आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन वंदन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि आपका रोग और डिजीज़। तो थोड़ा सा मुझे शुरुआत करते हैं कि रोग के नाम अनेक, रूप अनेक, डायग्नोस करने की मशीनें अलग, डॉक्टर्स अलग। तो ये बात हो गई एलोपैथी। आयुर्वेद में आयुर्वेद की तरह चलते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी। मेरा प्रोफेशन यही है, नेचुरोपैथी और योग का। तो ऑलमोस्ट 22-23 साल इस क्षेत्र में गुजारने के बाद जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, वो आपसे शेयर करूँ। योग इसी रास्ते से सीखा। यम नियम ध्यान रहा कि आपको अपने दान दया धर्म का जो है पूर्ण रूप से फॉलो करना है, आचरण में लाना है, योग से ही करना है। और नेचुरोपैथी जैसे प्राकृतिक चिकित्सा है। तो प्राकृतिक चिकित्सा बेसिकली कहते हैं, जहाँ अपना जर्मन से शुरू हुआ, इंडिया में महात्मा गांधी जी ने फॉलो किया। और जो ये पैथी है ये बहुत ही यूज़फुल है और पूरे वर्ल्ड में इस टाइम अपनाई जाती है। हम लोगों ने इसमें योग को ऐड किया क्योंकि हर एक कंट्री का अपना एक पैथी है जो आपके मन को और तन को स्वस्थ रखें। तो बात करते हैं नेचुरोपैथी की। नेचुरोपैथी जो ट्रीटमेंट शुरू होता है, पहले डायग्नोस, हर एक बीमारी का डायग्नोस आदमी किया जाता है। और ये नेचुरोपैथी ऐसी चीज़ है कि आप खुद को अपने आप डायग्नोस कर सकते हैं। इसमें पहला ही एक जो प्रिंसिपल है इसका कि जो बुखार है, फीवर है, वो हमारे मित्र होता है। अब लोग कहेंगे फीवर आ गया, मित्र कैसे है? तो फीवर आना मतलब कहीं आपके जो टॉक्सिक हैं, विषैले जो पदार्थ हैं हमारे शरीर में इकट्ठा हो रखे हैं, वो बाहर निकल पा रहे हैं, जिससे गर्मी जनरेट होती है नॉर्मली, और जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये किसी भी रूप में देख लें, किसी बीमारी में देख लें, फीवर है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, या तन में या मन में। तो सीधा सा प्रिंसिपल है। तो हम इसको बेसिक में लेके चल रहे हैं, बहुत सिंपल भाषा में। इसके बाद जब हम, ठीक है हमें ये हो गया, या कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो कई तरह के ट्रीटमेंट आते थे, जैसे अस्थमा हो गया, फैट वाला हो गया, ओबेसिटी हो गया, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को लो है, किसी को हाई है, किसी को कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कोई भी आप रोग ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो है आपका जैसे एक्सीडेंटल केस है, इसमें थोड़ा सा आपको, क्योंकि एकदम से आपको ट्रीटमेंट चाहिए, तो ये इसमें शायद थोड़ा सा एकदम से रिलीफ नहीं देता। तो आपको इसमें नेचुरोपैथी में नहीं, आपको पहले एलोपैथी में जाना पड़ेगा, या जो भी आपके पास बेस्ट फर्स्ट एड है उसमें जाना पड़ेगा। नेचुरोपैथी जो है वो जो प्रॉब्लम है, जो पुरानी असाध्य बीमारियाँ हैं, उन सब पे लागू होता है और उन सब पर आपको फ़ायदा देगा। तो इसमें होता क्या कि जो हम कहते हैं, जो हमारा ब्रह्मांड है या हमारा शरीर है, ये धरती जो है ये 5 चीज़ों से बनी है, पंचमहाभूत है। आकाश, आपका पानी हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, तो आग हो गया। ये 5 जो चीज़ें हैं, इनसे हमारा जीवन बना है और इन्हीं में हम मिल जाते हैं। क्योंकि आपने देखा कि मिट्टी से हमें मैग्नीशियम है, सब तरह के आयरन है, सब कुछ मिलता है, कैल्शियम वगैरह, ठीक है। आपको पानी से सब कुछ मिल सकता है, ऑक्सीजन बन सकता है, पानी ही जीवन है, आपको पता ही है। हवा है, इसके बिना आप रह नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें जो मिलके, इन्हीं से ट्रीटमेंट होता है नेचुरोपैथी में। और प्लस इसमें योग कराया जाता है, क्योंकि योग में आपका यम नियम है। खाली आपका एक्सरसाइज करने से नहीं होगा, या फिर नेचुरोपैथी फ़ायदा देगा, लेकिन जब हम योग करते चलते हैं, योग मतलब अच्छे कर्म, यम नियम, तब आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे डायबिटीज़ हो गया, आप फूड पे आपका रहेगा, कोई भी है, खाना भी आपका रहता है, तो इसमें खाना वो खाएंगे जो आपको पच सके। तो
पचने के लिए आपको योगा कराया जाएगा, आपके मन को सुधारा जाएगा, खाना भी उसी तरह ट्रीटमेंट होगा। और ये ट्रीटमेंट जो होता है वो जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर जगह पर, क्योंकि जैसे नाम से ही बता देता है प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति है तो प्रकृति में रह के आपको ज़्यादा सुधार आता है, क्योंकि प्रकृति में आपको अच्छा लगता है और चीज़ों को जो रिफ्रेश करने में आपको एक बेनिफिट मिलता है। तो क्योंकि जीवन से जब हम नेचुरोपैथी शुरू करते हैं एक कट ऑफ करते हैं जो आपकी लाइफ स्टाइल से, क्योंकि आपको अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल से कट ऑफ नहीं करते हैं, अपनी सोच से दूर नहीं हटते हैं, तो आप और बीमार होंगे और डिपेंड हो जाएंगे। जैसे लोग डिपेंड हो जाते हैं ब्लड प्रेशर की टैबलेट पे, क्योंकि उनका खान पान, उनका लाइफ स्टाइल वो चेंज नहीं कर पाते हैं, तो ये रिस्की है। डायबिटीज़, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि शरीर के हर एक पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। किडनी है, फिल्टर नहीं करेगा तो आपको दिक्कत होगी। हार्ट अगर अपना काम नहीं करेगा तो दिक्कत होगी। जब टॉक्सिक अंदर चले जाएंगे आपको तकलीफ होगी, चाहे यहाँ पर है, चाहे आपके लंग्स में, चाहे आपके पेट में, चाहे किडनी में। आपको अपना जो टॉक्सिक है, जो आपका विषैला पदार्थ है, उसको सोच निकालनी पड़ेगी, सोच को भी। तो आप खाएंगे, आप जैसे प्रोटीन किडनी वालों को दिक्कत करता है तो आप प्रोटीन खाते रहेंगे, दिक्कत आने लगेगी। आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको दिक्कत आने लगेगी। तो ये चीज़ें कनेक्टेड है। आप जैसे जॉइंट पेन होता है, आर्थराइटिस है, आप ठंड में रहेंगे, ठंडा खाना खाएंगे, आपको तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज करेंगे। तो चीज़ें, प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो ये 5 एलिमेंट्स जो हैं इन्हीं से ही लिया जाता है, मिट्टी से हो जाता है, आपको ट्रीटमेंट जाता है, लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है तो एक, क्योंकि इसके भी एक इक्विपमेंट होते हैं, तो उस तरह के इक्विपमेंट बनते हैं। हाइड्रोथेरेपी, पानी की चिकित्सा दी जाती है, जिसमें आप एक टब के अंदर बैठते हैं तो मिट्टी की पट्टी बनाई जाती है, उससे ट्रीटमेंट लिया जाता है। जॉइंट पेन होता है तो गर्म ठंडी पट्टी बनाई जाती है। तो कई तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन होते हैं जो बिल्कुल जो ये 5 एलिमेंट्स से लिए जाते हैं, या फिर आपको हर्ब्स दी जाती हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल है, जैसे गिलो हो गया, बिल्कुल जो सुपर फूड हो गया उनको ये दिया जाता है। इसमें कोई भी आपको एलोपैथी वाली मेडिसिन नहीं आती। बट जब हम शुरू करते हैं एक डायग्नोस होता है, क्योंकि डायबिटीज़ के लिए आपको पर्टिकुलर एक नंबर कि आपका डायबिटीज़ कितना है, इसके लिए आपको एक एलोपैथी जो है उसमें जाना पड़ता है। कहाँ पर? जो आपकी लैब होती हैं, तो आप पहले टेस्ट कराएंगे। तो ये नेचुरोपैथी बिल्कुल साइंटिफिक है और एक कॉम्बिनेशन है, डॉक्टर्स आपस में मिलजुल के एक तालमेल के साथ ट्रीटमेंट तैयार करते हैं, तब जाके आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें और क्या होता है कि आपको मसाज दी जाती है, क्योंकि मोटापा है, आपको जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है, अस्थमा है, कोई भी बीमारी है, हमारे पास यही है ट्रीटमेंट। जैसे एलोपैथी में बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, हमारे यहाँ मेडिसिन नहीं होती, सिर्फ होता है 5 एलिमेंट्स और मसाज और योगा और एक अच्छा वातावरण, जिससे रोग को सुधार करने में एक लाभ मिलता है। तो जिस तरह से हम लोग बीमार होते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा पैथी है नेचुरोपैथी। आपके शहर में कहीं भी हो सकता है नेचुरोपैथी सेंटर, अगर आप आसपास देखेंगे, जैसे ऋषिकेश में है, ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन अच्छा सेंटर था, बाबा रामदेव जी ने भी खोला हुआ है हरिद्वार में। तो काफ़ी जिंदल वाला जो आपका बेंगलुरु में है, वो सबसे, इससे मैं समझता हूँ कि इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट नेचुरोपैथी सेंटर है। दिल्ली में काफ़ी है, मुंबई में है। तो ये सिर्फ एक रास्ता है, जो नेचुरोपैथी है, योग है, एक रास्ता है जीवन जीने का, जिसमें आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ 5 जो एलिमेंट आते हैं, इनसे आप ट्रीटमेंट लेते हैं, इन्हीं से बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन आप इतना याद रखें कि किसी भी चीज़ के लिए शुरू करने के लिए आपको आपका जो रूटीन है, जो पुराना रूटीन है, उसको बदलना पड़ेगा, तब जाके आपको इन चीज़ों से बेनिफिट मिलेगा। अगर आप रूटीन नहीं अपना पुराना छोड़ेंगे तो आप मेडिसिन पे रहेंगे, डायग्नोस पे रहेंगे, तो आप सुधार नहीं मालूम होगा, नहीं होगा, लेकिन आप जल्दी इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे।
लेकिन नेचुरोपैथी है, आप अपने कर्म को सुधारेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो आपको ट्रीटमेंट जब मिलना शुरू होगा। आपको एक जो एक मिरेकल जिसे बोलते हैं, मैंने उसको देखा है कि बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे इनको स्लिप डिस्क होता है, बैक पेन होता है, गर्दन की दिक्कत होती है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सारी की सारी ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी में किया जाता है और लोग स्वस्थ होके जाते हैं। और अगर अपने लाइफ को एक रूटीन पे बनाते हैं तो उनको लंबे टाइम तक आपको बेनिफिट मिलेगा। जीवन में अपनाएंगे तो जीवन के साथ साथ आपके सुधार भी होने लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह से जीना चाहते हैं। आप या तो आपके पास जो एक धन आपने अर्जित किया है उससे आप शायद जो है एक बड़ा हॉस्पिटल में जा सकते हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट तभी मिलेगा उसका भी जब आपके पास आसपास का माहौल अच्छा होगा, आपको प्रेरणा देने लोग होंगे, आपके जो शुभ चिंतक हैं वो आपको दिल से दुआ देंगे, तब जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। चाहे आप नेचुरोपैथी करें, चाहे आप एलोपैथी करें, चाहे होम्योपैथी करें, जब तक आपकी लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगी, आपका जो खाना वो सही वे में नहीं होगा, दिक्कत होगी। ये खाना इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको खाना भी सही करना पड़ेगा। स्वस्थ इंसान के लिए सब कुछ ठीक है कि वो कुछ भी खाए हजम हो जाएगा, लेकिन अब ब्लड प्रेशर हाई है तो आप सोचें कि मैं सब कुछ खाऊंगा और आप ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे। ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपको अपने फूड का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है। इसी तरह से अर्थराइटिस का है, आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, चावल नहीं खाना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, बॉडी को गर्म रखना है, ठीक है। आपको अस्थमा है, बिल्कुल यही सिस्टम है। अगर आपको लंग्स प्रॉब्लम है, बिल्कुल यही है कि ठंडा नहीं खाना है, प्रॉपर एक वॉक करनी है, अच्छे माहौल में रहना है, चिंता नहीं करनी है। टेंशन लेंगे आपका दिक्कत होगी, नाइट में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अक्सर अस्थमा जो है रात को प्रॉब्लम करता है। तो कई तरह के अब रोग के नाम कई तरह के हो सकते हैं, तो आप रोग के नाम पर न जाएं, ठीक है। रोग के नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन जैसे नेचुरोपैथी, आयुर्वेद है, इसमें ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है, सादा है, लेकिन आपको एक रूटीन में करना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, अपने को चेंज करना पड़ेगा। जो आप लाइफस्टाइल जीते हैं, अब बहुत से कहते हैं मैं चेंज नहीं कर सकता, तो आप ये समझ लें कि आपके जो रोग हैं वो डिपेंड हो जाएंगे आपके मेडिसिन पे। तो मेडिसिन आपके जो काम है साथ साथ चलते रहेंगे। हो सकता है कि उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी हों, क्योंकि एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे बहुत नज़दीकी हैं, उनको डेंगू हुआ। डेंगू होने के बाद उन्होंने डेंगू ट्रीटमेंट किया। डेंगू ट्रीटमेंट करने के बाद उनको आर्थराइटिस हो गया, क्योंकि जो मेडिसिन उसके साइड इफ़ेक्ट हुए। जब उनको आर्थराइटिस हुआ, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट कराया एलोपैथी से। वो ट्रीटमेंट करने के बाद उनका वो ट्रीटमेंट लेने के बाद उनके जॉइंट पेन ठीक हुआ, तो अब उनकी आँखों में दिक्कतें आ गई। तो क्योंकि आपको साइड इफ़ेक्ट अगर एक चीज़ छूटनी है तो दूसरे को पकड़नी पड़ेगी, लेकिन आप सही जीवन जिएंगे, सही लाइफ रूटीन बनाएंगे तो आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आप एलोपैथी पर डिपेंड हो तो आप भागते चले आएंगे। तो आपको एक अच्छे अमाउंट आपको अपने स्वास्थ्य के लिए रखनी है, और आपको अपनी लाइफ चेंज नहीं करनी तो इंश्योरेंस भी बढ़िया सा करा के रखें, क्योंकि वो आपके आने जाने के बाद वो आपके बच्चों के या आपके परिवार के काम आएगा। तो अगर आपको सुख भोगना है, बच्चों के साथ सुख भोगना है, दुनिया के सुख भोगना है, तो अपनी लाइफ को चेंज करेंगे तो आपको आनंद आएगा और आपकी समझ बढ़ेगी। तो ये सब डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं। गलतफहमी में ना रहें कि आपके पास पैसा है आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो प्रकृति में रहें, कम टू नेचर, बी इन नेचर, एंजॉय नेचर। तो प्रकृति, यही प्रकृति चिकित्सा होती है कि प्रकृति में जो आया हुआ इंसान होता है वो खुद अपने को फील करता है गुड, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर होता है, हवा है, पानी है, झरना है, एक सुंदर वातावरण है। तो कभी आपको, जैसे हम मेट्रो सिटी में रहते हैं, बड़े शहर में, तो एक रूटीन से
कट ऑफ करके थोड़ा टाइम नेचर में गुजारें और उसका आनंद लें, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसको आत्मसात भी करें। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आप थोड़ा सा विचार करें, समझें। अगर आपको कोई सुझाव है, कोई बात मेरी अच्छी नहीं लगी, आप असहमत हैं, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं। आप सबका कल्याण हो। वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।